दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों राजनीति में बहुत ऊंची ऊंची बातें नहीं करनी चाहिए और ऐसा कहा भी जाता है नमक स्वादानुसार और बातें औकातानुसार। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी जो कई बार अपने औकात से अपने लेवल से आगे जाकर बातें कर देते हैं और बाद में इसे कहते हैं ना थूक कर चाटना, तो थूक कर चाटते भी हैं। तो आज हम राहुल गांधी के ही बारे में बात करेंगे। दोस्तों राहुल गांधी का वो बहुत फेमस स्टेटमेंट सबको याद होगा कि मैं राहुल गांधी हूं, मेरा नाम सावरकर नहीं है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। ये राहुल गांधी ने कहा था ना। आज देखिए देश भर के करीब 20 से 25 अदालतों में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चल रहा है और हर मुकदमे में राहुल गांधी माफी मांगते हैं। वो जो दूसरों को कहते हैं ना कि माफी वीर है, आज 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा माफी वीर कोई है तो राहुल गांधी है और अरविंद केजरीवाल दूसरे नंबर पर आता है। दोस्तों रिसेंट में क्या घटना घटा है इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों मामला है एक चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी जो है पनामा पेपर्स लीक के बारे में बातचीत कर रहे थे चुनावी सभा को संबोधित करते हुए, और उसमें उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय का नाम घसीट लिया। अब राहुल गांधी जब बोलते हैं तो कोई उनको समझाने वाला तो है नहीं, वो नॉन स्टॉप बोलते हैं चाहे वो किसी भी इशू पर है। तो जब राहुल गांधी को किसी ने पर्ची पहुंचा दिया है कि आप इस चुनावी सभा में कार्तिकेय का भी नाम घसीट लो, तो राहुल गांधी घसीटे और अच्छा से घसीट दिए। लेकिन कार्तिकेय ने तुरंत इस बात का संज्ञान लिया और मध्य प्रदेश के एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया। और जैसा कि कोर्ट की प्रोसीडिंग में होता है, मामला चलता है, तो आज जो है राहुल गांधी ने लिखित में माफीनामा पेश कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं इनका नाम गलती से ले लिया, मेरा इरादा इनका नाम लेने का नहीं था, गलतफहमी में इनका नाम ले लिया गया मैंने। सोचिए दोस्तों, राहुल गांधी गांधी परिवार के भारत के सूर्यवंश के इकलौते चश्मो चिराग, उसको कोई आदमी पर्ची दे देता है तो राहुल गांधी देखता भी नहीं है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ये हम पढ़ सकते हैं कि नहीं, इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं, लेकिन राहुल गांधी बोल जाते हैं और बाद में उन्हें माफी मांगना पड़ता है। इससे पहले भी सावरकर के मामले में, इससे पहले भी आरएसएस के मामले में, इससे पहले राफेल के मामले में अलग अलग अदालतों में राहुल गांधी माफी मांग चुके हैं। तो अब समझे ना, राहुल गांधी जो चिल्ला चिल्ला के कहता है ना कि मेरा नाम राहुल गांधी है, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है। अरे राहुल गांधी, सावरकर के पैर के धूल के बराबर तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम्हारे पूरे खानदान की हैसियत नहीं है। तुम सावरकर होने की बात करते हो। सावरकर होने का मतलब क्या होता है तुम क्या जानोगे? तुम तो चांदी के चम्मच में जन्मे आदमी सावरकर से तुलना करते हो। सावरकर मतलब कि हड्डी की दीप जलाकर भारत माता की लाज बचानी है। हड्डी गला देने वाले को सावरकर कहते हैं राहुल गांधी, अय्यासी करने वाले को सावरकर नहीं कहते हैं। सावरकर मतलब मांस हड्डी गला देना, एक ही जीवन में दो दो बार काला पानी की सजा पाने वाले को सावरकर कहते हैं। इतनी क्षमता न तो तुम्हारे नेहरू में थी, न इंदिरा गांधी में थी, न राजीव गांधी में थी, तुम तो हो ही नालायक। तो दोस्तों इस तरह से राहुल गांधी को एक और अदालत में माफी पेश करना पड़ गया है। उनके वकीलों ने उन्हें समझाया कि इस तरह से हर एक मुकदमे को लड़ते लड़ते आपकी तो जिंदगी बीत जाएगी, तो इससे अच्छा है कि आप माफी लेकर
इस अदालत में माफी लेकर निकलिए। हालांकि इसकी माफी को अभी कार्तिकेय ने एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है, अदालत ने क्या टिप्पणी की है, ये अभी स्पष्टता आनी बाकी है। जब स्पष्टता आएगा तो फिर एक अलग से आ जाएंगे आपके पास अपडेट लेकर। लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज है कि क्या भारत की राजनीति में इस तरह से कि एक पब्लिक सभा में आप किसी का नाम ले लो और फिर बाद में माफी दे दो। अभी अब देखिए असम के चुनाव में हिमंत बिस्व शर्मा, उसकी पत्नी, ठीक है ना, रिंकी भुइयां के खिलाफ पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया, 3 अलग अलग देशों के फर्जी पासपोर्ट हैं ये आरोप लगाया। वो तो शुक्र है कि बीजेपी या असम में उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन सोचिए अगर असर होता तो क्या होता। लेकिन अगर सोचिए अगर बीजेपी असम में हार जाती तो क्या होता, और बाद में पता चलता है कि ये सारे आरोप झूठे हैं, माफी मांग रहे हैं जाके अदालतों में पवन खेड़ा। अभी देखिए हुआ ना, अपने स्टैंड पर 1 घंटा खड़े नहीं रह सके पवन खेड़ा, भागते भागते फिर रहे थे, 2 हफ्ता भागे हैं, तब जाके उनको सुप्रीम कोर्ट से दूसरी बार में जाकर बेल मिली है, वो भी शर्तों के साथ है। इसी तरह दोस्तों देखिए अरविंद केजरीवाल की भी यही पॉलिटिक्स है, आरोप पे आरोप लगाते जाओ, इस पर आरोप लगाओ, उस पे आरोप लगाओ, और उसके बाद फिर एक लाइन खड़े होकर सबसे माफी मांग लो। इस पर दोस्तों मुझे लगता है कि अदालतों को इस पर कुछ ठोस उपाय करना चाहिए। आपके आरोप लगाने के चक्कर में दूसरे के पॉलिटिकल करियर खराब हो सकता है, वो चुनाव हार सकता है। आज अरविंद केजरीवाल कहता है ना कि मेरे पे शराब घोटाले का आरोप लगाकर मेरी सरकार गिरा दी गई। तुमने भी तो यही किया था शीला दीक्षित के मनमोहन सिंह की सरकार में। 2011 से लेकर 2014 तक तुम आंदोलन करते थे, मनमोहन सिंह को भ्रष्टाचारी बताते थे, सोनिया गांधी को भ्रष्टाचारी बताते थे, जितने भी मंत्री संतरी थे तुम सबको भ्रष्टाचारी बताते थे, और उसके बाद तुम उनके साथ ऐसे हाथ मिलाकर खड़े होके फोटो खिंचवाते थे। तो ये प्रथा देश में रुकनी चाहिए दोस्तों। या अगर कोई नेता ऐसा करता है तो सिर्फ माफी मांग लेने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। अगर माफी मांगना है तो पब्लिकली, जितने लोगों की सभा के भीड़ में उसने आरोप लगाया था उतने लोगों के सभा के बीच में भीड़ में उसको आकर माफी मांगे, तो ही माफी एक्सेप्टेड होना चाहिए। ये ऐसा मेरा मानना है। वरना आप हजारों लाखों की भीड़ में आप किसी को गाली दे दो और कोर्ट के अंदर जाकर माफी मांग लो, जी नमस्ते, माफ कर दीजिए जी, ये सही नहीं है दोस्तों। अगर आपने हजारों लाखों लोगों को प्रभावित किया है अपने उस आरोप से, तो हजारों लोगों को प्रभावित होना चाहिए कि हाँ आपने माफी मांगा जाकर उससे। आज देखिए, आज अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, अदालतों में जाकर 1-2 नहीं 25 जगह उन्होंने माफी मांगी है, और फिर बाहर आकर वही काम करते हैं। तो लोग को लगता है कि ये तो हमारा तो आदमी शेर है। तो इसके ऊपर अदालतों को कुछ करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। वरना ये सिलसिला चलता रहेगा, अदालत की कार्रवाई चलती रहेगी, केस पे केस बढ़ता रहेगा, और राहुल गांधी जैसे जो है आरोप लगाकर माफी मांगकर निकल जाएंगे, कल से फिर वही सेम चीज फिर से दोहराएंगे। इस पर दोस्तों मुझे लगता है कि कुछ सोचना पड़ेगा। और आप लोग को क्या लगता है दोस्तों कि इसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए, कानून में कुछ परिवर्तन लाना चाहिए, अदालतों को क्या इस पर सख्त रवैया अपनाना चाहिए? कमेंट करके बताइए, और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।